हेलो स्टूडेंट, आई एम इम्तियाज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अल्फा विज़न। आज इस वीडियो के माध्यम से हम 12th क्लास में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का आता है उस पर बात करने वाले हैं। तो आज हम फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी यूनिट पर, फिर थर्ड यूनिट पर, सभी यूनिट पर बात करने वाले हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर आपके पास है ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सेकंड चैप्टर है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। और आपके पास बच्चों थर्ड जो चैप्टर है आपके पास लेसन नंबर 3, वो है आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम बात जो करने वाले हैं मेनली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बात करने वाले हैं, जो भी तैयारी हिंदी में करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, इसका हिंदी में जो नाम होगा वो होगा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके बाद सेकंड चैप्टर का आपके पास जो नाम होने वाला है बच्चों, इसका नाम होने वाला है आपके पास वैद्युत विभव तथा धारिता या संधारित्र। थर्ड चैप्टर का आपके पास नाम होने वाला है वैद्युत धारा। ये बच्चों देखो, बोर्ड एग्जामिनेशन में किस चैप्टर से कितना कितना आता है उस पर बात करने वाले हैं। मैं अगर बता दूं तो चैप्टर नंबर फर्स्ट से लगभग आपके पास 5 मार्क्स का आता है। चैप्टर नंबर 2 से भी आपके पास लगभग 5 मार्क्स का ही आता है। और चैप्टर नंबर 3 से आपके पास लगभग 6 मार्क्स का आता है। इस तरीके से आपके पास जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आपके पास 5, 5, 10 और 5 आपके पास 6, ये है 16। लगभग आपके पास एक यूनिट से जो आपके पास फर्स्ट यूनिट है उससे आपके पास 16 मार्क्स का आने वाला है। आपके पास फर्स्ट चैप्टर से क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अब इस पर बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट टॉपिक पर, तो हमारे पास कूलाम का नियम एवं वेक्टर फॉर्म, वेक्टर रूप। कूलाम का नियम और वेक्टर रूप, इस पर हमें क्वेश्चन बहुत देखने के लिए मिलते हैं बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन में। सेकंड अगर हम बात करें तो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे भी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हमें बोर्ड में बहुत बारी देखने के लिए मिलते हैं। जैसे इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट हमारे पास अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। सेकंड होता है बच्चों हमारे पास इसमें निरक्षीय स्थिति में। और बच्चों थर्ड पार्ट होता है आपके पास किसी भी स्थिति में। ठीक है, ये 3 पार्ट होता है। कूलाम लॉ एंड इस वेक्टर रूप, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट आपका अक्षीय स्थिति एक्सियल पॉइंट पर, सेकंड निरक्षीय स्थिति यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर, और थर्ड आपके पास किसी भी स्थिति में यानी कि एट एनी इंस्टेंट पॉइंट। ये तीनों आपके पास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है बच्चों आपके पास थर्ड जो होता है वो है आपके पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या बल आघूर्ण, जो भी आप बोल सकते हैं। लगभग ये 3 टॉपिक आपके फर्स्ट पार्ट से, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसके फर्स्ट पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से आपके पास इन तीनों से आपको न्यूमेरिकल, इनकी थ्योरी, ये सब देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें बच्चों इसका सेकंड पार्ट की, जो है गॉस लॉ। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हमारे पास गॉस का नियम। फर्स्ट क्या है, गॉस की प्रमेय फर्स्ट।
सेकंड क्या है, गॉस की प्रमेय के ही 3 अनुप्रयोग है एवं इसके अनुप्रयोग ठीक है। गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, आप लगभग ये 3 अनुप्रयोग जरूर कर लेना, इनमें से कोई एक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फर्स्ट तो ये है। सेकंड बच्चों आपके पास क्या है, समतल आवेशित अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और लास्ट क्या है बच्चों आपके पास, गोलीय कोश के आंतरिक या बाहरी, ठीक है, बाहरी क्षेत्र के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो ये 3 टॉपिक लगभग आपको गॉस की प्रमेय से, ये आपके पास गॉस की प्रमेय और उसके एप्लीकेशन करने हैं, जो आपके पास बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छे टॉपिक है, जो आपको करने ही करने चाहिए। ये अगर तुम 1, 2, 3 और ये आपके पास 4, और इसके अंदर ये 2-3 टॉपिक है जिनमें से एक आपको मिलने ही मिलने वाला है। मैं 100% आपको बता दूं तो ऐसे ही टॉपिक आपके पास आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। ये आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको करना ही करना है, इतने टॉपिक लगभग इस चैप्टर से इतने टॉपिक करने हैं, और इनके अच्छे से न्यूमेरिकल वगैरह, इन पर क्वेश्चंस, सब चीजें देख लेना। यहां से आपको 100% कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मैं बता दूं आपको, ये तो 100% मिलेगा ही मिलेगा चैप्टर नंबर 1 से। गॉस की प्रमेय, उसका कोई एक अनुप्रयोग, ये आपको करना ही करना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है बच्चों। लो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। लगभग 5 नंबर में, फर्स्ट चैप्टर का मैंने आपको बता दिया कि 5 नंबर के लिए आप ये तैयार कर सकते हैं, हटा दो इसको। अब बात करते हैं बच्चों हम सेकंड चैप्टर की। देखो बच्चों, सेकंड चैप्टर से हम, ये हमारे पास सेकंड चैप्टर है, इसमें से 5 नंबर का आता है लगभग, ठीक है। अगर हम बात करें, इसके भी 2 पार्ट है। अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, फर्स्ट पार्ट में से आपको सबसे पहले विभव क्या होता है, विभव एवं विभवांतर, पता होना चाहिए आपको। विभव और विभवांतर क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास विभव प्रवणता, क्या है आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद क्या है बच्चों आपके पास, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, या वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। ये आपके पास, ये दोनों टॉपिक एक जैसे ही हैं, इनमें कुछ भी अलग नहीं है। ये होता है आपके पास U इक्वल माइनस PE साइन PE कॉस थीटा, और ये होता है आपके पास बच्चों W इक्वल, इसका होता है आपके पास PE 1 माइनस कॉस थीटा। दोनों का सेम एक ही उससे आपके पास कर सकते हैं, थीटा को चेंज कर आप वैल्यू रख सकते हैं। दोनों की वैल्यू सेम ही आती है इनकी, दोनों का जो इनका डेरिवेशन है वो भी बच्चों सेम ही होता है। इसके बाद ये फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में इसका लास्ट एक टॉपिक है, वो है आपके पास द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, है ना, ये तो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, सेकंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं बच्चों, इसमें सबसे पहले संधारित्र, कैपेसिटर क्या है, ठीक है। संधारित्र प्लेट की धारिता, पहला टॉपिक आपको करना ही करना है, इससे आपको एक न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा। इसका फर्स्ट टॉपिक हो गया। सेकंड टॉपिक जो आपके पास इसका रहने वाला है, वो रहने वाला है बच्चों संधारित्र प्लेट। ये तो आपके पास 2 समांतर प्लेट
संधारित्र की धारिता। सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक क्या रहने वाला है बच्चों आपके पास? थर्ड टॉपिक रहने वाला है बच्चों इसमें समांतर प्लेट संधारित्र के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता। ये रहने वाला है बच्चों। इसके अलावा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक टॉपिक जो रहने वाला है वो आपके पास रहने वाला है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U = ½ CV², है ना। ये आपको कुछ गिने चुने टॉपिक आपको करने हैं चैप्टर नंबर 2 से। इसके फर्स्ट पार्ट से ये और सेकंड पार्ट से ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अगर आप ये टॉपिक कर लेते हो तो आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प लगने वाली है। बहुत हेल्प का मतलब ये है कि आपको जितना आपको जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से ये आपके पास सफिशिएंट है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको थ्योरी में कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट करते हैं। यहां से हम इसका स्क्रीनशॉट लेना, इसको ले लो स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है बच्चों, हो गया इसका स्क्रीनशॉट। हटाते हैं इसको। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 के भी 2 ही पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों आप लोगों के पास? वैद्युत, आपके पास धारा। ठीक है, वैद्युत धारा में पहला जो आपके पास टॉपिक है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो है अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सेकेंड टॉपिक बच्चों जो रहने वाला है वो रहने वाला है अनुगमन वेग व धारा में संबंध। I = NEVD वो वाला। ठीक है। थर्ड बच्चों इसमें धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास विशिष्ट चालकता क्या होती है और विशिष्ट प्रतिरोध। ये इतने टॉपिक आपको लगभग इसके फर्स्ट पार्ट से करने हैं आपको बच्चों। विशिष्ट चालकता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, और एक नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपके पास प्रतिरोधों का समायोजन। 2 समायोजन होते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पहला है श्रेणी क्रम में, और बच्चों सेकंड है आपके पास समांतर क्रम में, इन सीरीज इन पैरेलल। ठीक है बच्चों, मैं लिख तो हिंदी में रहा हूं लेकिन मैं इंग्लिश में साथ साथ बताना चल रहा हूं ताकि कोई सीबीएसई बोर्ड का या इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो तो वो भी अपने डाउट क्लियर करता चले। ठीक है, इसको आपके पास इन सीरीज इन पैरेलल। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक आपके पास कंडक्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, धारा घनत्व, आपके पास करंट डेंसिटी, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। ये आपके पास रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड आपके पास करंट, और आपके पास क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। ये टॉपिक आपको करना है इसके लगभग फर्स्ट पार्ट से। अगर हम बात करें बच्चों इसके सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में आपको लगभग कितने टॉपिक करना है मैं आपको बता दूं। सेकंड पार्ट में आपको यहां टॉपिक देखना। फर्स्ट टॉपिक आपके पास जो होने वाला है सेकंड पार्ट का, फर्स्ट टॉपिक आपके पास किरचॉफ के नियम। किरचॉफ का नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 2 नियम है बच्चों किरचॉफ के। फर्स्ट है आपके पास संधि का नियम, जंक्शन रूल, क्या बोलते हैं इसको, जंक्शन रूल। ये किरचॉफ लॉ, जंक्शन रूल। और सेकंड है बच्चों इसका आपके पास पास रूल, पास का नियम।
इसको क्या बोलते हैं बच्चों? आपके पास लूप रूल, पहला ये। दूसरा है बच्चों आपके पास व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज। इससे तो बच्चों आपको 100% एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा आपके एग्जाम में, या तो इससे मिलेगा या फिर आपको श्रेणी और समांतर क्रम से मिलेगा। तो इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, इसको कर लेना है। और जो इसके अंदर जो बच्चों टॉपिक होते हैं, जैसे एक आप देख लेना, इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है आपके पास विभव मापी। विभव मापी कैसे बनता है, क्या होता है, या वोल्ट मीटर का एमीटर में रूपांतरण है इसके अंदर। ये भी विभव मापी की वोल्ट मीटर नहीं, इसकी जरूरत ये नहीं है शायद, इसके अंदर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये आपके पास मेन इंपॉर्टेंट इसके टॉपिक हैं। अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग में धारा में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ठीक है, आपके पास धारा घनत्व, आपके पास करंट डेंसिटी, विशिष्ट चालकता, आपके पास इसका है, आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का समायोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। फर्स्ट क्या है आपके पास श्रेणी क्रम में, इन सीरीज, समांतर क्रम में, इन पैरेलल। ठीक है, इसके बाद है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ के दो लॉ है आपके पास। फर्स्ट आपका संधि का नियम, यानी कि इसको बोलते हैं जंक्शन रूल, और सेकंड आपके पास पास का नियम, इसको बोलते हैं बच्चों लूप रूल। थर्ड आपके पास बच्चों व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके बाद आपके पास बच्चों विभव मापी। ये 5-6 टॉपिक है आपके पास, इनको अच्छे से पकड़ बना लो। इन पर अच्छे से पकड़ बना लोगे, आप अच्छा स्कोर कर जाओगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब बात करते हैं बच्चों हम सेकेंड यूनिट जो हमारे पास होने वाली है चुंबक एवं द्रव्य वाली। ठीक है, अब हम चुंबक वाली यूनिट की बात करने वाले हैं, तब तक इसको हटा देते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट आपके पास है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, इस पर बात करने वाले हैं। इस यूनिट के अंदर बच्चों आपके पास 4 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर आपके पास मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास है बच्चों चैप्टर नंबर 2 इस यूनिट का, वो है आपके पास मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं द्रव्य। और बच्चों थर्ड जो आपके पास है, थर्ड आपके पास मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि चुंबकीय प्रेरण। और फोर्थ जो है आपके पास, वो है आपके पास अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अब ये चैप्टर कितने कितने मार्क्स में आते हैं, इनमें से जो क्वेश्चन उठते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। अगर बात करें बच्चों हम, तो ये वाले जो आपके पास चैप्टर नंबर 1 है इस यूनिट का, मैग्नेटिक मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इससे लगभग आपके पास 6 मार्क्स का आता है। सेकंड चैप्टर आपके पास चुंबकत्व एवं द्रव्य, इस मार्क्स से भी लगभग बच्चों आपके 5 to 6 ही आता है, लगभग 5 मार्क्स का आ जाता है। सेकंड आपके पास थर्ड वाला चैप्टर है मैग्नेटिक इंडक्शन। ये बच्चों चैप्टर अच्छा है, बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन इससे बहुत कम मार्क्स का आता है, लगभग 4 मार्क्स, 4 मार्क्स के समथिंग इससे आता है, 4 to 5। अगर हम बात करें बच्चों अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट भी 2 से 4 मार्क्स के बीच में ही आता है बच्चों, इससे ज़्यादा में नहीं आता। ठीक है, अगर हम बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये है आपके पास चैप्टर नंबर 4, ये चैप्टर नंबर 5 है, ये चैप्टर नंबर 6 है बच्चों आपके पास, और ये चैप्टर नंबर 7 है। बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं? देखो, अगर हम बात करूं सबसे पहला फर्स्ट नंबर पर आपको इस चैप्टर से बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जो है बायो-सावर्ट का नियम, बायो-सावर्ट का नियम। सेकंड टॉपिक है बच्चों आपके पास इसमें, वो है आपके पास अनंत लंबाई की या रज्जु रेखीय धारावाही चालक तार के, ठीक है, निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको क्या बोल सकते हैं आप लोग, परिमित लंबाई के रज्जु रेखीय धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, परिमित परिनालिका के बीच हो सकता है। ये लगभग आपको करना ही करना है। थर्ड टॉपिक है आपके पास बच्चों, इसके बाद है वृत्ताकार कुंडली के अनुदिश, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र,
ये टॉपिक आपको बच्चों करना ही करना है। आपके पास जो फोर्थ टॉपिक है बच्चों, फोर्थ टॉपिक है आपके पास एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम एवं इसके अनुप्रयोग। जो भी आपके पास एम्पियर का परिपथीय नियम है, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग है, वो सब आपको करने ही करने हैं। ये आपके पास लगभग 4 टॉपिक हैं, इन 4 में से आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है बच्चों। ये सब इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर ही मिलने वाले हैं। इसके अलावा इसका एक टॉपिक है बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है आपके पास 5th नंबर वाला टॉपिक इसका, जिसको हम बोलते हैं लारेंज बल। क्या है? लारेंज बल। और 6th जो है आपके पास वो है समांतर तारों के बीच चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल। ये बच्चे 6 टॉपिक है आपके पास, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन टॉपिक से आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा लगभग कोई आपका लॉन्ग क्वेश्चन, इनसे न्यूमेरिकल, ये सब आपके इन्हीं टॉपिक से बनने वाले हैं। अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करना चाहते हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इन 6 टॉपिक में से एक भी टॉपिक मिस ना करें, सारे के सारे टॉपिक तैयार करके जाएं, आपको बहुत अच्छे नंबर इसमें अचीव करने वाले हैं। इसके बाद अगर बच्चों हम बात करें चैप्टर नंबर, इस यूनिट के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है हमारे पास मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर से आप तैयार कर सकते हैं तो ये टॉपिक अब हम बात करते हैं चैप्टर जो है आपके पास चैप्टर नंबर 2 इस वाले यूनिट के हिसाब से मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अच्छा, इसमें एक टॉपिक और कर लेना बच्चों, 7वां वोल्ट मीटर का एमीटर में रूपांतरण। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, या धारामापी का एमीटर में रूपांतरण। ठीक है, ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बच्चों हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर से। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है आपके पास। इसमें आपको क्या क्या देखना है, जैसे बच्चों आपके पास सापेक्ष चुंबकशीलता क्या होती है, सापेक्ष चुंबकशीलता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, और बच्चों धारा सुग्राहिता। ये हम इस चैप्टर के लिए बात कर रहे हैं, धारा सुग्राहिता। ठीक है, आपके पास बच्चों चुंबकन क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में संबंध, चुंबकन क्षेत्र आपके पास चुंबकन व चुंबकीय तीव्रता में संबंध क्या होता है। इसके बाद है बच्चों, ये मैं हटा रहा हूं इधर से यहां से। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपके पास क्या होता है, ये वाली जब यहां से हटा देता हूं इसको, या आप इसकी शॉट लेने चलो बाद में ले लेना। ठीक है, यहां हमारे पास ये कंडीशन, इसमें बच्चों देखो, इसमें आपको प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, ये पदार्थ क्या है, इनके बीच में क्या अंतर है, ये आपको करने ही करने हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको 2 नंबर का जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, इन दोनों में से कोई में आपको 2 अंतर बताने होंगे। उन 2 अंतर में ही आपको 2 नंबर मिल जाएंगे बच्चों। इतना अच्छा टॉपिक है ये, इस टॉपिक से इतना बहुत है। आप अगर इतना कर लेते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है, आप आराम से इस टॉपिक को कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इंडक्शन की। मैग्नेटिक इंडक्शन से जो आपके टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास रहने वाले हैं, जैसे फैराडे के नियम, फैराडे का अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग क्या है,
फेराडे ने कुछ 2-3 अनुप्रयोग करके बताए थे, ठीक है, कुंडली और चुंबक को लेकर, उसके नियम के हिसाब उस वो, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपके पास स्व प्रेरण गुणांक, स्व प्रेरण गुणांक, अनोन्य प्रेरण गुणांक, क्या होते हैं, कैसे हम इनको प्रूव कर सकते हैं, ये सब आपको इसमें बताना है। और बच्चों हम इसमें नेक्स्ट बता सकते हैं, जैसे आपके पास प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत बल, ये बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपको करने ही करने हैं, जिनको आपको छोड़ना नहीं है। जैसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, या बाएं हाथ का, दाएं या बाएं हाथ का नियम, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, हर साल इन्हीं में से रिपीट होकर आपको आते हैं। इस साल भी आपको लगभग देखने के लिए स्व प्रेरण और अनोन्य प्रेरण से आपको एक क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाला है। ये मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ में बता रहा हूं कि ये आपके पास मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आप लोग इसमें फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ के नियम, ये सब करने के बाद, ये मतलब सफिशिएंट टॉपिक बता रहा हूँ, सिर्फ वो टॉपिक जो आपको एग्जामिनेशन में करने ही करने हैं, कुछ भी करके इन टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। ये आपके पास प्रॉपर है, इतने टॉपिक आप कर सकते हैं। ये बचता है आपके पास लास्ट चैप्टर। इस चैप्टर में आपको जो करना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको करना है। जैसे इसमें आपके पास धारा का औसत मान, धारा का औसत मान, यानी कि आई मीन की वैल्यू बतानी, आई मीन क्या होता है, ठीक है। धारा का वर्ग मध्य मूल मान, धारा या वोल्टेज किसी का भी निकाल सकते हैं, धारा का, वोल्टेज का, ईएमएफ का, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट इसका, ठीक है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान। और बच्चों इसके अंदर ये 2 टॉपिक होगा। इसके अंदर आते हैं बच्चों आपके पास कुछ सर्किट, जैसे LCR, ठीक है, LCR सर्किट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, LR सर्किट, LR, ठीक है, RC, ये कोई भी आपके पास सर्किट हो सकता है, LR, RL, या आपके पास जो भी सर्किट है दो डबल के कॉम्बिनेशन में ये सर्किट हो सकते हैं। और बच्चों इनमें एक टॉपिक आता है अनुनादी, अनुनादी परिपथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है अनुनादी परिपथ। ये 4-5 टॉपिक है, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको सफिशिएंट, आप इसमें से बहुत अच्छा कर जाएंगे, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप इसके लिए, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं आपके पास बच्चों, आपने देखा होगा कभी कभी आपको न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलता है V = V0 sin ओमेगा t, तो वो क्या करता है, यहाँ पर V की वैल्यू रखेगा, V = V0 की कुछ 220 साइन, और ओमेगा की वैल्यू रख देगा आपके पास ऐसे रख देगा 50 Hz, है ना, 50 कुछ इस तरह करके, और टी की वैल्यू दे देगा, या टी को ऐसे रख देगा बाहर और कहेगा इसको सॉल्व करके बताइए, इसमें आवृत्ति बताइए कितनी होगी, इसमें बताइए कि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू V क्या होगी, ठीक है, अधिकतम मान क्या होगा। तो ये सारी कंडीशन आपको बच्चों यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है। इसमें बच्चों शक्ति होगी, उस शक्ति वाले परिपथ कर लेना आप, ठीक है। ये आपके पास मैंने आपको सेकेंड यूनिट से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म पर पूरी बात की है बच्चों मैंने इस पर आपको। अगर आप इतने टॉपिक अच्छे से कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी और फिर बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं बच्चों हम यूनिट 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ऑप्टिक्स। देखो बच्चों आपको पता है कि पूरे 12th में सबसे ज़्यादा अगर किसी चैप्टर से आता है तो वो आता है बच्चों ऑप्टिक्स से, ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और रे ऑप्टिक्स से, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स से। देखो अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका नाम है आपके पास वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके अंदर से भी हर साल आपको, बहुत छोटा सा चैप्टर है, लगभग 2 से 4 पेज का, लगभग आपको बहुत जल्दी समझ में भी आ जाता है, इतना छोटा चैप्टर है। इसके अंदर से आपको कुछ चीजें देखने के लिए मिलती है। जैसे सबसे पहले आपके पास वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण, ये आपको बच्चों देखने के लिए कोई 2-4 अभिलक्षण कह जाएगा, बताओ ये कहाँ चलती हैं, क्या चलती हैं, इन्हें मीडियम की जरूरत होती है, नहीं होती है। दूसरा बच्चों विस्थापन धारा, विस्थापन धारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर ये कर लेते हैं आप, आपको ये
अगर करना इनको सबको, आपको जरूर एग्जाम में इनमें से मिल जाएगा। थर्ड बच्चों आपके पास जो आपके पास वेव होती है, ठीक है, किन्हीं भी दो तरंगों का आपके पास तरंग दैर्ध्य आवृत्ति एवं उपयोग। आपके पास कुछ तरंगें होती हैं जैसे एक्स किरणें, वाई किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, ठीक है, एक्स किरण, गामा किरण, रेडियो तरंगे, इंफ्रारेड, यूवी, अल्ट्रावायलेट, ये सब आपके पास होती हैं बच्चों, ठीक है। इनको आप तैयार कर लेना। क्या क्या तैयार करोगे? तरंगों का तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और उपयोग। इन तीनों चीजों से आपके पास कोई भी आपको दो वेव मिल जाएगी, दो तरंगे मिल जाएगी जिन पर आपको एग्जाम में बात करनी होगी, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स के। ये अगर मैं बता दूं कितने कितने चैप्टर कैसे कैसे हैं, तो बच्चों लगभग 4 मार्क्स हर साल। चैप्टर नंबर 8 है एनसीईआरटी के हिसाब से, ये 9 है और ये 10 है एनसीईआरटी के हिसाब से। लगभग बच्चों हर साल इस चैप्टर से 4 मार्क्स का आपका आता ही आता है। अगर मैं बात करूं रे ऑप्टिक्स से, तो इसमें से लगभग 10 मार्क्स का एक चैप्टर से आता है बच्चों। और बात करें अगर हम वेव ऑप्टिक्स की, तो वेव ऑप्टिक्स से भी आपके पास लगभग 4 मार्क्स का आता ही आता है, ठीक है। तो आपके टोटल मिला के ये यूनिट लगभग जो कर रही है 18 नंबर का वर्टिज कर रही है आपके पास। इसमें से लगभग इस पूरी यूनिट में से आपके पास 18 नंबर का आने ही वाला है, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम बात करते हैं बच्चों रे ऑप्टिक्स एंड आपके पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, देखो सबसे पहले इसके अंदर आपके पास आप पढ़ते हैं इसके अंदर मिरर। तो आपके पास मिरर के लाइट का पता होना चाहिए, लाइट क्या होती है। इसके बाद मिरर का फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए दर्पण का सूत्र, पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा अगर हम बात करें बच्चों सेकंड, तो सेकंड हमारे पास यहां पर दर्पण से परावर्तन क्या होता है, उसके नियम क्या क्या होते हैं परावर्तन के, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड बच्चों आपके पास इसमें अगर हम बात करें दर्पण के अलावा, इसमें दर्पण में, तो बच्चों आपके पास आने वाला है नेक्स्ट इसमें गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होती है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ऐसी कुछ मुख्य परिभाषाएं आपको पता होना चाहिए इससे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों आपके लिए। नेक्स्ट आता है बच्चों इसके अंदर अगर हम बात करें थर्ड नंबर पर लेंस, तो लेंस का सूत्र है ना 1/f = 1/v - 1/u। ये वाला दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। इस तरीके से कुछ करके होता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करें लेंस मेकर का सूत्र, किसका? लेंस मेकर का सूत्र, ठीक है, 1/f = n - 1 1/r1 - 1/r2 करके होता है। इसके बाद बच्चों आपके पास नेक्स्ट है, इसमें अगर हम बात करें गोलीय कोश से अपवर्तन होता है ना, म्यू आपके पास म्यू वाला फॉर्मूला होता है μ2 - μ1/r = μ1/v - μ2 है ना, इस तरीके से कुछ करके होता है वो वाला फॉर्मूला। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आपके पास अगर हम नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, तो आपके पास लेंस से संबंधित डबल जो आपके पास लेंस की क्षमता, ठीक है, पावर 1/f = p जो होता है आपके पास वो याद होना चाहिए। इसके बाद है बच्चों आवर्धन कितना होता है वो आपको याद होना चाहिए। लेंस का सूत्र बच्चों अगर हम करेंगे तो लेंस का सूत्र बहुत सारे हो सकता है अलग अलग, आपको जो भी अच्छा लगे जैसे भी तैयार करना है आप इनको तैयार कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों इसके बाद आता है क्रांतिक कोण। 8 नंबर पर आपके पास क्रांतिक कोण। इसके अलावा आता है बच्चों 9 नंबर पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, कुछ बच्चों एप्लीकेशन है, कुछ अनुप्रयोग हैं, वो भी आप लोगों को करनी है, वो भी आप लोग कर लेना, ठीक है। इसके अलावा आगे जो आता है बच्चों आपके पास नेक्स्ट, इसमें आता है बच्चों संयुक्त आपके पहले प्रिज्म लिखते हैं, इसमें प्रिज्म में आपके पास आपको क्या करना है बच्चों, प्रिज्म में आपको देखना है एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि विचलन कोण। ये सब बच्चों लॉन्ग के लिए बता रहा हूं मैं आपको, लॉन्ग में 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपके पास मिनिमम विचलन कोण यानी कि मिनिमम कितना होगा आपके पास
मैक्सिमम, ये तो आ जाएगा बच्चों डेल, और इसके बाद डेल एम की वैल्यू, मिनिमम विचलन कोण भी आपको देख लेना है इसके अंदर। इसके बाद है बच्चों आपके पास इन्हीं में से कहीं से प्रकाश का अपवर्तन, 4th नंबर पर, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, प्रकाश का अपवर्तन, स्नेल का नियम है ना, ये देख लेना। विचलन कोण वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी देख लेना। 11 नंबर पर आता है बच्चों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्या है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसके बाद है बच्चों आपके पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी। ये टॉपिक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करने ही करने हैं। ये न्यूनतम दूरी के लिए और बच्चों इनफाइनाइट के लिए, न्यूनतम दूरी के लिए और इनफाइनाइट के लिए। जब चित्र न्यूनतम दूरी पर बने, जब चित्र इनफाइनाइट पर बने, जब चित्र न्यूनतम दूरी पर बने, जब इनफाइनाइट पर बने, सबके लगभग आपको ये टॉपिक करने ही करने होंगे इतने। इसके बाद आते हैं बच्चों हम वेव ऑप्टिक्स में। इसके लिए पहला आपके पास जो है, फर्स्ट आपको करना है इसमें, फर्स्ट जो टॉपिक आपका रहने वाला है इस वाले यूनिट के अनुसार, वो आप इसमें करने वाले हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ठीक है। सेकंड आप इसमें जो करने वाले हैं बच्चों, सेकंड आप करने वाले हैं इसमें हाइगेंस द्वारा अपवर्तन, हाइगेंस द्वारा अपवर्तन। थर्ड हाइगेंस द्वारा परावर्तन। ये आते ही आते हैं बच्चों टॉपिक, इसलिए बता रहा हूं। और 4th नंबर पर आप इसमें करने वाले हैं विवर्तन। और नेक्स्ट आपके पास करने वाले हैं बच्चों आप इसमें 5th नंबर पर व्यतिकरण। अगर आप ये टॉपिक कर लेते हैं इस चैप्टर से, तो आपको बहुत अच्छा, आप इस पूरे चैप्टर को निपटा ही देंगे। मतलब कि इसमें कुछ ज़्यादा तो है नहीं, बहुत कम चैप्टर, इसमें भी बहुत कम चीज़ें हैं। और आपको 12th क्लास में इतना ही दिया जाता है, इससे ज़्यादा तो आपका सब नहीं आता, बहुत कम से कम चीज़ आती है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें होता है प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है। तो लगभग 5-6 टॉपिक हर चैप्टर से आपको करने ही करने होंगे बच्चों, इससे कम में काम चलने वाला है नहीं अच्छे नंबर के लिए। अगर अच्छे नंबर लेकर आने हैं तो देखो तैयारी भी अच्छी करनी होगी, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। अच्छी तैयारी के लिए अच्छा पढ़ना पड़ेगा, कम से कम मैं मिनिमम चीजें बता रहा हूं। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं फिर भी आप इतनी चीजें तो कम से कम पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी 4th और लास्ट यूनिट जो आपके पास रहने वाली है, आपके पास न्यूक्लियस वाली, ठीक है। तब करते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं हम यूनिट 4। बस हमने इसको लास्ट ही कर दिया, सब हमने इसी में ही लगा दिए, ठीक है। हमारे पास डबल नेचर ऑफ रेडिएशन, मैटर, एटम, न्यूक्लियर, ठीक है। और लास्ट का मैंने सेमीकंडक्टर भी इसी में लगा दिया, ठीक है, क्योंकि यही टॉपिक हमारे पास लास्ट बचे हैं। इनमें से मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। देखो बच्चों, मैं अगर बताऊँ आपको तो लगभग ये जो चैप्टर है आपके पास एनसीईआरटी के अगर अकॉर्डिंग लगभग 4 मार्क्स का इस चैप्टर से आता है, 4 मार्क्स का इस चैप्टर से आता है। और बच्चों लगभग आपके पास 4 मार्क्स का इस चैप्टर से आता है, और लगभग इतने ही मार्क्स का आपके पास सभी चैप्टर से आता है, ठीक है। ये वाले चैप्टर की अगर हम बात करें तो 7 मार्क्स का इस चैप्टर से आता है आपके पास, ठीक है। टोटल मिलाकर अगर हम बात करें तो लास्ट की यूनिट से आपके पास लगभग 19-20 नंबर का इसमें से आ जाता है। इस तरीके से आपके ये लगभग 30 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 3 यूनिट जो भी आपके पास है ये 20 मार्क्स का हो जाता है कंप्लीट। और आपका जो पेपर होता है वो 70 मार्क्स का लगभग आपका इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। 4 मार्क्स का, 4 का, इसमें से 4 का, ये आपका 7 का, इसमें से भी अच्छा खासा आपका इसका मतलब आता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि बच्चों क्या होता है, सबसे पहले इसका जो पहला टॉपिक है हमारे पास, पहला टॉपिक यही है विकिरणों की दैवत प्रकृति। दैवत प्रकृति यानी कि डबल नेचर ऑफ लाइट, डबल नेचर ऑफ लाइट। तो पहला टॉपिक आपके पास क्या है, विकिरणों की दैवत प्रकृति क्या होती है। सेकेंड है बच्चों आपके पास यहां पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपके पास देहली आवृत्ति, ठीक है। और देहली तरंगदैर्घ्य, ये आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट आना जरूरी है, इतना टॉपिक आपको आना चाहिए। थर्ड आपके पास बच्चों आइंस्टीन
समीकरण। इसके बाद है बच्चों आपके पास डी ब्रोगली सिद्धांत, ठीक है, डी ब्रोगली सिद्धांत, जिसमें उन्होंने प्रूफ किया था कि आपके पास लैम्डा इक्वल H/P ये होता है, ठीक है। ये वाला आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये आपको आना चाहिए। लगभग 4 टॉपिक ऐसे हैं, ये 4-5 टॉपिक जो आपको पता होना ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आइंस्टीन समीकरण, तरंग सिद्धांत की विफलताएं, ठीक है, ये सब हो सकते हैं। फोटोन के अभिलक्षण, ठीक है, फोटोन के क्या क्या अभिलक्षण हैं। और अगर हम बात करें बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में, तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं बच्चों, और ये ज़्यादातर हर साल 100% आपको देखने को ही मिलते हैं। बार बार रिपीट होने वाले टॉपिक हैं बच्चों, इन टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ते, ठीक है। ये आपके पास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से द्विबद्ध आपके पास बद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, ये सारे कर लेते हैं। यानी कि ये 4 टॉपिक आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं, इनमें से आपको एक भी नहीं छोड़ना है किसी भी, ठीक है, कुछ भी हो जाए टॉपिक मत छोड़ना इनमें से। अब इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं एटम, ठीक है। तो सबसे पहले है यही परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना, परमाणु कैसे बनता है, क्या क्या होता है, कहाँ से हमें मिला, ठीक है। दूसरा बच्चों इसमें रदरफोर्ड, क्या है बच्चों, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने एक मॉडल बनाया था, आप लोगों को याद है। अगर मैं आपको दिखा दूं ऐसे तो बुक में दिखाई नहीं देगा, ठीक है, बुक्स है मैं इस बुक के अंदर अकॉर्डिंग, ठीक है। या मैं आपको बता दूंगा कि रदरफोर्ड मॉडल इसने अल्फा कणों की बौछार की थी किसी स्वर्ण पत्र पर, आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, है कि नहीं, ये वाला। इसके अलावा आपके बच्चों नाभिक का आकार का आकलन, नाभिक के आकार का आकलन, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ये परमाणु की संरचना कैसी होती है, रदरफोर्ड मॉडल क्या था, अल्फा कणों की बौछार की थी, ठीक है। नाभिक के आकार का आकलन आप किस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आपके पास जो होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो सकता है, या मैं बता दूं आपको बोहर मॉडल के अंदर आपके पास कुछ टॉपिक हैं, जैसे बोहर रेडियस, बोहर त्रिज्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है, इस निकाय की ऊर्जा, निकाय की कुल ऊर्जा। और बच्चों आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब चीज, ये आपको करने ही करने हैं, इससे आपको मिलेगा ही मिलेगा। रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग नियतांक, ठीक है, रिडबर्ग नियतांक। और अगर हम बात करें बच्चों इसके अंदर से और आगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। लगभग इस टॉपिक से आपको, इस चैप्टर से इतने टॉपिक करने हैं। परमाणु की संरचना क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है, नाभिक का आकार का आकलन किस तरीके से करेंगे, बोहर मॉडल के अंदर बोहर की त्रिज्या कैसे होती है, बोहर का आपके पास इलेक्ट्रॉन का वेग कैसे निकालेंगे, ठीक है, आपके पास निकाय की कुल ऊर्जा आप कैसे निकाल कर देंगे। इसके बाद रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, और आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आपके पास कक्षा होती है, जो सेल होते हैं, उनकी क्या क्या एनर्जी होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अलग अगर हम बात करें बच्चों नाभिक की, तो नाभिक आपके पास एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नाभिक की संरचना। देखो परमाणु की संरचना, यहाँ पर नाभिक की संरचना क्या है बच्चों, नाभिक की संरचना। नाभिक के अंदर क्या क्या चीजें होती है, नाभिक के अंदर होता है बच्चों आपके पास प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियन होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है ना, वो नाभिक वाली है। परमाणु का आपको पता है कि परमाणु कैसे बना हुआ होता है। इसके बाद अगर बच्चों हम लोग बात करें तो परमाणु द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान का मात्रक AMU में होता है बच्चों, किस में होता है, AMU में। आप सब लोग पहले से पढ़ चुके हैं, सबने आपने कर रखा है ये सब चीजें, ठीक है। और इसके बाद नाभिकीय बल, नाभिकीय बल ये होना चाहिए आपके पास। बंधन ऊर्जा क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाभिकीय विखंडन, इसके बाद नाभिकीय संलयन, ठीक है। देखो बच्चों इतने चीजें आपको कम से कम इसमें याद रखनी होगी। अगर आपको अच्छे से
पढ़ना है तो आप ये सब चीज़ें याद रखें। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक हमारे पास, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद है बच्चों इसमें एक चीज आती है रेडियो एक्टिवता। मैं ये सब बुक से बता रहा हूं मैं आपको, रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता, रेडियो धर्मिता, रेडियो धर्मिता। ठीक है, क्या होता है, अल्फा कण, अल्फा, बीटा, गामा, ये रेज होती है आपके पास। ये कैसे कैसे रेज होती है, किस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, किस पर नेगेटिव चार्ज होता है, कौन से न्यूट्रल होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें सबसे लास्ट टॉपिक हमारे पास जो बचता है इसमें वो है आपके पास सेमीकंडक्टर। तो देखो सेमीकंडक्टर में आपको क्या पता होना चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं बच्चों। ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक में अंतर, ये पता होना चाहिए बच्चों आपको। ठीक है, चालक, अचालक, अर्धचालक में अंतर पता होना चाहिए, वो भी ऊर्जा बैंड के आधार पर। ऐसे नहीं सिंपल तो कोई भी बता देगा, मेन आपको कैसे पता होना चाहिए, अर्धचालक के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है बच्चों आपके पास, वो आता है आपके पास शुद्ध एवं निज। आपके पास अर्धचालक को पूरा डिफाइन करेंगे इसमें। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध अशुद्ध। कैसे होते हैं बच्चों, शुद्ध और अशुद्ध। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध अर्धचालक होते हैं आपके पास, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कब शुद्ध होते हैं कब अशुद्ध होते हैं। ठीक है, अगर बच्चों जिनमें हम कोई किसी भी तत्व की डोपिंग नहीं कराते वो शुद्ध होते हैं, जिनमें हम डोपिंग करा देते हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं। अशुद्ध जो होते हैं, अशुद्ध अर्धचालक ज्यादा चालकता दिखाते हैं और शुद्ध चालक के मुकाबले। ठीक है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और इसके अंदर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, जो मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पर, कहां लिखूं, नीचे दिख रहा है ये। ठीक है, बस ठीक है। अब यहां से हमारे पास अर्धचालक, हमारे पास शुद्ध अर्धचालक और ये अर्धचालक। अब देखो हम क्या करते हैं, अशुद्ध अर्धचालक की बात करते हैं। मैं इसको हटा दे रहा हूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, इस वाले पोर्शन को मैं यहां से हटा रहा हूं। देखो बच्चों हमारे पास शुद्ध अशुद्ध में, अब देखें अशुद्ध की बात करते हैं हम लोग। अशुद्ध में हमारे पास यहां से अशुद्ध अर्धचालक, ये बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पी टाइप और एक होता है बच्चों एन टाइप। बच्चों पी टाइप में हम टेट्रावैलेंट को ऐड करते हैं और एन टाइप में हम आपके पास जो आपके पास पेंटावैलेंट होंगे उनको ऐड करेंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए और इन चीजों के बारे में आप अच्छे से डिफाइन कर लेना, देख लेना आपके यहाँ पर किस किस तरीके से डिफाइन किए हुए हैं आपके टीचर वगैरह ने। इसके बाद बच्चों हमारे पास और जो चीजें होती हैं जैसे पीएन संधि डायोड, जो आपको पता होना चाहिए, पीएन संधि डायोड क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए बच्चों। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके पास। फोटो डायोड क्या होते हैं, जेनर डायोड क्या होते हैं, इसके बाद पीएन और आपके पास पीएनपी ट्रांजिस्टर है ना, ट्रांजिस्टर क्या होता है इनका पता होना चाहिए हम लोगों को। और बच्चों नेक्स्ट हमारे पास अर्ध तरंग, इसके डायोड का पता होना चाहिए, डायोड। ठीक है, डायोड हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, डायोड कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब है डायोड का, इसके अंदर कुछ सर्किट हैं, जैसे पहला सर्किट है हमारे पास डायोड अर्ध तरंगकारी के रूप में। किसके बच्चों, अर्ध तरंगकारी के रूप में, अर्ध तरंगकारी के रूप में, है ना। ये वाला आपके पास आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है आपके पास। इसके अलावा बच्चों आपके पास ट्रांजिस्टर, डायोड, अर्ध, आपके पास
ये है ट्रांजिस्टर डायोड अर्ध तरंगकारी के रूप में, और है दूसरा बच्चों डायोड पूर्ण दिष्टकारी के रूप में। इसको अर्धदिष्टकारी के रूप में लिख सकते हैं, अर्धदिष्टकारी के रूप में, इस तरीके से लिख सकते हैं, अर्धदिष्टकारी के रूप में, पूर्ण दिष्टकारी के रूप में। हर साल बच्चों आपके एग्जाम में एक आता ही आता है, तो पूर्ण दिष्टकारी के रूप में आएगा या अर्धदिष्टकारी के रूप में डायोड आता ही आता है। इन सारे टॉपिकों को आप अच्छे से तैयार करें, अच्छे से पढ़ें और आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव करें। यही हम लोग चाहते हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप लोग जैसा हमें कमेंट में बताएंगे, जो चीज़ें आप कहेंगे उस तरीके से आपको कंटेंट तैयार करके दिया जाएगा। अगर आप कहेंगे कि इन चीज़ों को हमें सॉल्व करा दो, तो हो सकता है कि हम एक लॉन्ग वीडियो डालकर, एक 4-5 घंटे की वीडियो डालकर आपको ये सब जितनी भी चीज़ें हैं शॉर्ट में आपको करा दिया जाए। एक वन शॉट आपको दे दिया जाएगा कि आप ये चीज़ें कर लीजिए, आप पास हो जाएंगे। देखो ये सिर्फ पास होने के लिए नहीं, ये तो बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करने के लिए चीज़ें हैं। अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं तब आप ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। लेकिन देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि हमें तैयार क्या करना है, तो हम सभी कुछ तैयार कर लेते हैं। तो सब कुछ तैयार करने का टाइम इस टाइम नहीं है। इस टाइम जो टाइम है वो कम से कम तैयार करने का है। तो एक चैप्टर से लगभग 4 से 5 टॉपिक उठाओ जो मैंने बताए हैं, इन टॉपिकों को तैयार करो, इनके क्वेश्चन तैयार करो। ये सारे लॉन्ग टॉपिक हैं, ये आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और इस वीडियो का आप रेस्पॉन्स बहुत अच्छे से देंगे। ठीक है, शुक्रिया। देखते रहिए द अल्फा विजन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।